गुरु की महादशा जुपिटर, जिसे हम कहते हैं सौभाग्य की महादशा, जिसे कहते हैं द गोल्डन ऑफ टाइम। आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो गोल्डन समय, वो गोल्डन एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं जुदा गुरु की महादशा। ये टाइम को लोगों के दिमाग में बहुत मतभेद होते हैं कि हाँ, जिसकी भी जुपिटर की महादशा आती है उसे वेल्थ, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अमीरी, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये एक हद तक सही भी है, लेकिन एक हद तक गलत भी है, क्योंकि वो आपके डिपेंड के कुंडली के ग्रहों के अनुसार होता है, आपके एस्पेक्ट के अनुसार होता है कुंडलियों के। कि अगर आपकी जुपिटर आपके फेवरेबल, आपके हॉरोस्कोप में अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर वो गलत, जैसे कि अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं या छठे भाव में बैठे हैं, तो वो आपको गलत असर नहीं देंगे, वो आपको थोड़ा स्ट्रगल देंगे केवल, वो उनका असर केवल कम हो जाएगा बाकी दशाओं के अकॉर्डिंग। वो एक ऐसे प्लैनेट है जो अगर वो भला नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। तो जुपिटर की महादशा को समझने का एक सिंपल सा उपाय है। अगर आपकी जुपिटर की दशा स्टार्ट होने वाली है, आने वाली है, या अगर आने वाली होगी या अभी अब चल रही है, तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि जुपिटर की महादशा से आप सिंपल इतना समझो कि कोई चीज़ अगर आपके लग्न में मान लो बैठा है उच्च का होकर जुपिटर, तो जुपिटर आपको आप ऑलरेडी उस तरह के व्यक्ति हो, आप एक प्रसिद्धिवान, ज्ञानवान, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आप बहुत ही अच्छा बोलते हो, लोगों से प्यार करते हो, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट पर हमेशा ज्ञान देते रहते हो, क्योंकि आपकी वो अंदर से नॉलेज आती है, वो अंदर आपसे आपको फील होता है, क्योंकि वो जुपिटर है, वो आपके अंदर स्ट्रांग होकर बैठा है, आपके शटबल में, आपके ग्रहों में। तो वो जुपिटर महादशा आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी। अगर वो त्रिकोण में बैठा है 1, 5, 9, तो वो आपके लिए बहुत ही, क्योंकि जुपिटर विजडम का कारक है, एक्सपैंड का कारण है, वो कारक है। वो जिस भी ग्रह पे, जिसके साथ भी बैठेगा, जिस भी हाउस में बैठेगा, उस चीज़ को वो एक्सपैंड कर देगा। जहाँ जहाँ एस्पेक्ट जाएंगे वो भी एक्सपैंड हो जाएंगे। तो अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वहाँ की आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपैंड कर देगा, आप मोटे हो जाओगे। अगर पंचम भाव में बैठा है तो भी आप मोटे हो जाओगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट आपकी लगन को करता है। नवम भाव में बैठा है फिर भी वो आपकी एक्सपेक्ट लगन को करता है, तो आप एक्सपैंड कर जाओगे अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड। आपका ज्ञान, आपको वो फेम, वो प्रसिद्धि वो मिलने लगेगी। जुपिटर की महादशा आपको ज्ञान देती है आपको। लेकिन एक बार नोटिस करोगे, जब जुपिटर की महादशा आपकी स्टार्ट होगी तो आपको स्टार्टिंग फेज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक गुरु जो होता है वो सीधे आपको रिवॉर्ड नहीं देता, वो पहले आपको सिखाता है, आपको वो लर्निंग कराता है। जब आप उसके अंदर पास हो जाते हो फिर वो आपको वो सब कुछ देता है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो जुपिटर की महादशा हर किसी के लिए फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि किसी को उनकी ज़िंदगी में आते ही बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अष्टम में होते हैं, मे बी 12वें भाव में होते हैं, छठम भाव में होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर वो आपके त्रिकोणों में बैठे हैं, अपने केंद्र में बैठ के होकर, उच्च के होकर बैठे हैं, या अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा गेन देते हैं, अच्छा प्रॉफिट देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, जिससे आप दुनिया को अपने अकॉर्डिंग देख सको, आप अपने अकॉर्डिंग अपना भाग्य मजबूत कर सको। क्योंकि नवम भाव का कारक भी जुपिटर ही होता है, उसका मूल घर वही है। तो अगर वो पंचम भाव में बैठकर नवम भाव को देखता है फिर भी वो आपके लिए फेवरेबल है। तो जिसकी ये फिर राहु की महादशा चल रही है, तो राहु के लिए तो फिर वही कहूँगा कि हाँ, आपको अगर आपकी कुंडली में वो अच्छा प्रॉपर्ली उसमें है तो आपको देगा अच्छा फल। लेकिन अगर आपकी जुपिटर की दशा आने वाली है, महादशा आने वाली है, तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको अपने हॉरोस्कोप में देखना है कि कौन से पोजीशन में जुपिटर मेरा बैठा हुआ है और मेरे कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन सा है। अगर वो एनालाइज़ करने के बाद आपको जुपिटर निकलता है तो या कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, वो आपको सब देता है जो आप चाहते हो, जो आपने इमेजिन किया था वो आपको सब देता है। बस थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ी सी एक्सपेंडेशन की बात। तो जुपिटर की महादशा कुछ लोगों के लिए थोड़ी ख़राब रहती है, कुछ लोगों के लिए बुरी रहती है, कुछ लोगों के लिए अच्छी रहती है। वो आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग होता है। बाकी जो कहते हैं कि हाँ सबके लिए होता है, वो सबके लिए नहीं होता, वो आपके अकॉर्डिंग, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर चले जाओ, गूगल पर हॉरोस्कोप पे अपनी बस डिटेल्स डाल दो, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ से इजीली चेक कर सकते हो जुपिटर आपके किस भाव में है। तो अभी भी ध्यान रखना कभी भी
कि जुपिटर की महादशा में आपको अब करने क्या चाहिए, इसका उपाय क्या है। अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो हो रही है जुपिटर की महादशा, तो आपको सबसे पहले तो नम्र बन के रहना पड़ेगा। इतना विनम्र हो जाओ, इतना अपने उस महादशा में सिंपल हो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप अपने आप को एक सिंपल सा बना दो, एक सीधा साधा पूजा करने वाला व्यक्ति। फिर देखो ये जो जुपिटर है आपको किस तरीके का एक्सपेंडिचर देता है। आपको पता है ये राहु के बाद ही जुपिटर क्यों आता है, क्योंकि राहु की दशा में, महादशा में लोग अक्सर बिगड़ जाते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं। और जुपिटर एक गुरु है जो उनको सिखाने आता है। अगर आप राहु में सही हुए, अगर आप राहु में ख़राब नहीं हुए उस लेवल तक जहाँ पर आपको ख़राब होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जुपिटर की दशा फेवरेबल हो जाएगी। क्योंकि राहु एक बिगड़ा हुआ ग्रह है और जुपिटर एक सुधरता हुआ इंसान। तो जब एक बिगड़ा हुआ इंसान के पास एक सुधरता हुआ इंसान आएगा तो वो उसे सही कर देगा। वो जुपिटर एक नॉलेज है, ज्ञान है। तो जब तक अगर आप राहु की महादशा आपके पास चल रही है या ख़त्म होने वाली है, तो अपने आप को पहले से सुधार लो। या अगर आप सुधरे हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए वो फेवरेबल होगी। और जुपिटर की महादशा में क्या करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें कुछ दान धर्म करने चाहिए। जितना आप जुपिटर की दशा में दान धर्म करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके वो तो अकॉर्डिंग होता है, ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको दान करना होता है, तो वो तो आपके लिए फेवरेबल होगा। उतना हम डीप में नहीं जाते, बस इतना जान लो जुपिटर की दशा आपको यही सिखाती है कि कैसे आपको नॉलेज गेन करना है, कैसे आप फेम पा सकते हो, कैसे प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। वो आपको सब कुछ ऑलरेडी दे चुका है, वो देने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको अपने अंदर से कुछ जगानी होगी, भक्ति की लौ जगानी होगी। क्योंकि जुपिटर तभी आपका वो बलवान होता है जब आपके अंदर से या तो पिछले जन्म में आप भक्ति करके रहे हो या आप भक्ति कर रहे हो, तभी आपको जुपिटर मजबूत होता है। तो जुपिटर की दशा को समझने का सिर्फ छोटा सा उपाय है, भक्ति करो। जितना करोगे उतना गेन करोगे। दैट्स इट।